अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती अल्टरनेट न्यूज़ क्लब में पहुँचे बडनेरा नई बस्ती शारदा नगर, जहां आज से 8-10 दिन पहले युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्याध्यक्ष अजय भाऊ जायसवाल ने एक धरना यहाँ आंदोलन किया था कि ये जो शारदा नगर का रोड है बडनेरा से जो एफसीआई गोडाउन को जोड़ता है, उस रोड को ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए, तो अभी तक ये काम नहीं हुआ था। लेकिन पता लगा उनको ऐसा भ्रमण अच्छी लगी कि आज के दिन ये चक्का जाम करने वाले हैं, तो उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों ने रात से यहाँ काम शुरू कर दिया और मुरम वगैरह डाल के रोड का मरम्मत किया है। लेकिन ये काम होने के बावजूद इसके बाद में इन लोगों की मांग है हमारे शारदा नगर वासियों, क्योंकि ये रोड को डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, जिसका रोड अधिकृत उस साइड से है और बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से, फिर भी जो काम किया है टेम्परेरी वो चलने के लायक नहीं है। ये तो रोड को डिवाइड करना चाहिए। और सभी यहाँ पे शारदा नगर की महिलाएं हैं, शारदा नगर के रहवासी है, युवा स्वाभिमान पार्टी के 6 वरिष्ठ है और अजय भाई जायसवाल के मार्गदर्शन में इसके पहले भी धरना आंदोलन हुआ था और अभी भी मतलब यहाँ पे चक्का जाम करने की पोजीशन पे थे। लेकिन यहाँ पे काम हो चुका है। लेकिन अब वो जिस रोड के लिए आंदोलन किया था रोड का काम हो चुका है, धमकी देने के बावजूद। लेकिन अब इन लोग की मांग ये है कि इस रोड को मतलब साइड से निकालना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो मैं सब लोगों को जानना चाहूँगा दो शब्द। मैं हमारा पहले हमारे प्रमोद जी गवई साहब, बताइए आप, ये जो युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से किया गया था, चैलेंज दिया गया था उनको 3 दिन का, लेकिन फिर भी उन्होंने 8 दिन लगाए। उनको पता लगा कि आज होने वाला है, तो उन्होंने 2 दिन पहले अपना काम शुरू कर दिए। तो अभी आपकी मागणी क्या? रोड तो बन चुका है, उसके बाद में बोलिए। हा 8 दिवसाच्या अगोदर आम्ही आंदोलन केलेलं होतं आणि त्या आंदोलनात अशी मागणी केली होती की बा हा रस्त्याचं जे आज पाण्याचे गड्डे पडलेले आहे, तर निदान हे गड्डे बुजवून द्या आणि बुजवून दिल्याच्या नंतर जे येणारे जाणारे जे लोक आहे, लहान मुलं आहे, म्हणजे शाळेतले जाणारे, या मुलांच्या अंगावर पाणी उडते आणि याच्यामुळे नाही का सगळे दुर्दशा होऊन राहिली, पैदल येणाऱ्या जाणाऱ्याला फार त्रास होऊन राहिला। परंतु त्या लोकांनी शब्द दिल्यानंतर त्यांनी काही त्याचं पावलं उचलले नाही, कोणतीच कारवाई 8 दिवस केली नाही। आम्ही त्याची वाट पाहिल्यानंतर दुसरं निवेदन आम्ही परवाच्या दिवशी दिलं। परवाच्या दिवशी निवेदन दिल्यानंतर काल ठाणेदार साहेबांना आम्हाला बोलावलं आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी अजय भाऊ जायसवाल, अमोल भाऊ मिल्के प्राध्यापक आणि मी आम्हाला त्या ठिकाणी बोलावून सांगितलं की बुवा आम्ही तात्पुरतं सोल्युशन या ठिकाणी 10 ट्रक मुरुम टाकून तुमचं आम्ही तात्पुरती व्यवस्था करून देतो। परंतु हे ठीक आहे, आजची व्यवस्था झाली, त्याच्यानंतर जो दुसरा निधी आहे त्या शासकीय निधीतून हा रस्ता सुद्धा मंजूर झाला आहे। परंतु त्या गोष्टीला बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा ने 20 लाख रुपए की निधि दी है इस रोड के लिए, उसके बारे में क्या बोले? रवि राणा ने जो 25 लाख रुपए का जो रोड यहाँ पे दिए, वो रोड तो काम सध्या प्रोसेसमध्ये आहे आणि ते काम होण्यासाठी 1 ते 1.5 महिन्याचा वेळ आहे। परंतु तोपर्यंत हे तात्पुरतं सोल्युशन आम्ही यांना काढायला सांगितलं होतं, परंतु यांनी वेळेपर्यंत काढलं नाही, काल रात्री काढलेला आहे। तर त्याच्यामुळे परंतु आमची आता हे मागणी आहे की हा जो रस्ता आहे, हा रस्ता RPF कॉलनीच्या पाठीमागून हारून शेठच्या लेआउटच्या पासून असा डायरेक्ट अकोला रोडवर निघते, तर तो रस्ता अधिकृत रेल्वेच्या वॅगन कार याच्यासाठी आपल्या माल धक्क्यासाठी दिलेला आहे। तो अधिकृत रस्ता तुम्ही तयार करून ती सुद्धा व्यवस्था झाली पाहिजे। आणि आता याच्यानंतरचा हा रोड जो 25 लाखाचा रविभाऊ राणा यांनी, माननीय आमदार यांनी मंजूर केलेला आहे, तो रोड लवकरात लवकर चालू व्हावा यासाठी आम्ही अजय भाऊला आज पुन्हा विनंती करणार आहोत। अजय भाऊ कार्यकारी अध्यक्ष है शहर के युवा स्वाभिमान, उनके प्रयास से काम मतलब पहुंचा है 100% अजय भाऊ जायसवाल यांच्यामुळेच मागणी यांना सांगितलं आणि त्यांनी जे मागणी रेटून धरल्यामुळे हा रोड मंजूर झालेला आहे। आणि कालसुद्धा त्यांनी फार चांगल्या प्रकारे पोलीस स्टेशनमध्ये सहकार्य केलं आणि म्हणून नाही का हे सुद्धा सोल्युशन या ठिकाणी निघालं आहे। परंतु आमचं हे चक्काजाम जो आजचा आहे, हा पुढचा रस्ता डायव्हर्शन झालं पाहिजे आणि लवकरात लवकर हाही रस्ता सुरू झाला पाहिजे, म्हणून आम्ही आज हे आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। धन्यवाद भाई साहब। सर जी आप आइए 2 शब्द बोलिए। आप वनिष्ठा पवार काका, आप रेल नगर के मंगलधाम कॉलोनी, आप इसके पहले 19 तारीख को जो हुआ था यहाँ पे धरना जो दिया था, उसके अंदर भी आप शरीक थे, हम पहुँच नहीं पाए कुछ कारण। मैं चाहूँगा इस 2 शब्द। हाँ, इस बाबत में ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि यह जो रोड जो है, ये रोड मतलब हमेशा ही मतलब ख़राब होते आया है और उसके ऊपर जो माल धक्के के ट्रक, जो हेवी लोडेड ट्रक रहते हैं, वो काफ़ी मात्रा में चलते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को उसकी परेशानी को झेलना पड़ रहा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि यह जो रोड है, यह रोड डाइवर्ट होकर जाना चाहिए। डाइवर्ट होकर जाने के बाद होने के बाद ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है, बाकी अन्यथा नहीं हो सकता है। धन्यवाद। 2 शब्द बोलो भाई। हॅलो, हा जो आजचा चक्का जाम आहे, 19 तारखेला त्यांना अल्टिमेट दिल्यानंतरही त्यांनी काम डिले केला आहे। तात्पुरतं हे खडक टाकून काही जमणार नाही, येणार जाणार ह्या लहान मुलं आहेत, खूप रहिवासी एकूण आहे, माल धक्क्याच्या गाड्यामुळे हा रस्ता पूर्ण उखडलेला आहे। त्यांना जो अधिकृत रस्ता दिलेला आहे, प्रमोद भाऊने सांगितल्याप्रमाणे
प्रमोद भाऊने सांगितल्याप्रमाणे त्यांचा जो रस्ता झाला आहे त्या हारून शेठच्या त्या लेआउटच्या बाजूनं अकोला रोडवर तो त्यांनी त्वरित चालू करावा. आणि इकडचं सोल्युशन जे आज आहे त्यांनी दिल्याप्रमाणे त्यांनी ते शासनानं मंजूर करून घेणार. जे रविभाऊ राणा आमदार साहेबांनी जो 25 लाख निधी दिला आहे त्याचं काम चालू आहे. ते अजय भाऊ जयस्वाल यांच्या अथक प्रयत्नाने हे काम सुरुवात झालेलं आहे. धन्यवाद. अभी हम देख रहे हैं आज की डेट में युवा स्वाभिमान कार्य अध्यक्ष अजय भाऊ जायसवाल के प्रयास से ऐसा नहीं राज्य शारदा नगर में काम शुरू है, बडनेर के अंदर अनेक मोहल्लों में स्थलम एरिया में उनके प्रयास से आमदार की निधि से बहुत अच्छे सराहनीय काम किए जा रहे हैं और उसकी मिसालें देख सकते हैं. आजू बाजू कहने पर मतलब सैकड़ों की तादाद में पुरुष और महिलाएं यहाँ मौजूद है. मैं चाहूँगा हमारे काकू जी क्या बोलेंगे रोड के बारे में? अय्या बोला बोला बोला. रोडाच्या बाऱ्यामध्ये आमच्या मुलांना शाळेत यायला त्रास होते नेहमीच आणि पाण्यामध्ये गड्डे साचलेले राहतात. त्यावेळेस म्हणजे पाण्यामध्ये ऑटो पण इकडे यायला तयार होत नाहीत. आम्हाला कुठं पेशंट वगैरे न्यायचा असला तर त्या पेशंटला पण परेशानी होते न्यायची. आणि 2 वेळेस बायांचे ॲक्सिडेंट झालेले आहेत, हातावर परेशानी आलेली आहे. मतलब आपका बोलना है कि रोड को डिवाइड करना चाहिए, बाजू डिवाइड करणार, बाजू से निकाल के म्हणजे बाजूनं काढून हा रोड म्हणजे मजबूत आणि सिमेंट कॉन्क्रीटचा बनला पाहिजे अशी आमची सर्व महिलाची आणि शारदा नगरवाले वासियांची सर्व इच्छा आहे. धन्यवाद दी. कुछ बोलेंगे आप? बोलिए बोलिए. आपका बहुत दिन से प्रयास है कि रोड के लिए अब देखते हैं कि बहुत गाड़ियाँ चलती है, ट्रक चलते हैं और अभी मतलब इसका अभी मतलब परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकला है. इसके बाद में आपको बोलने की इच्छा है मतलब पीछे के रोड चालू होना चाहिए. बोला 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 तुम बोला. आम्हाला हा रोड डांबरीकरण नसून सिमेंटचा पाहिजे. खूप त्रास होत आहे या रोडनी. जाणारे येणारे लहान मुलं शाळेत जाते, ऑटोनं जाते, त्याच्यानं आम्हाला हा रोड सिमेंटचाच पाहिजे. धन्यवाद. देख सकते हैं इधर महिलाएं, इधर सैकड़ों की तादाद में जेंट्स है क्योंकि अजय भाऊ जायसवाल का कार्यकारी अध्यक्ष है और उनके प्रयास से और आमदार की निधि से बडनेरा शहर के अंदर अनगिनत काम हो रहे हैं. रजा नगर का वो पाइपलाइन हो, पानी की दिक्कत हो, समस्या हो, इधर के बहुत से हमने इसके ऊपर न्यूज़ भी वगैरह फ्लैश की और साथ में बाकी लोग बहुत उनसे सहमत है और एक मौका अजय भाऊ जायसवाल को मिलना चाहिए ऐसा लोगों का कहना है कि अभी आज की डेट में अजय भाऊ जायसवाल को भावी नगर सेवक के रूप में देखा जा रहा है. तो मैं चाहूँगा हमारे मिल्खे काका पाटिल हमारे आदरणीय हैं और हमारे हलचल न्यूज़ के अमोल मिल्खे दादा साथ संपादक है, उनके अंकल जी है. मैं चाहूँगा पटेल साहब 2 शब्द मराठीमध्ये बोल सकते. मुख्य रस्त्यापासून तर दुर्गापूर हनुमान मंदिरापर्यंत जवळजवळ 13 कॉलन्या या रोडला आहेत आणि 10 वर्षापासून या रोडची कंडिशन अशी झालेली आहे की शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, नोकरांना कृषी विज्ञान केंद्रसुद्धा याच रोडवर आहे. असं असताना हा रोड का होत नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे. म्हणून या लोकांचं, महिला मंडळाचं, सगळ्यांचंच असं निवेदन आहे की लवकरात लवकर हा रोड तोही सिमेंटचा आणि त्याच्यानंतर पर्यायी रोड या मालधक्क्यावरून दुसरा काढल्याशिवाय या भागाची सुविधा होणार नाही. त्याकरता सर्व सरकारला विनंती आहे कि लवकरात लवकर सिमेंट. आमदार सर का पूरा ख्याल है बडनेरा शहर के अंदर, जबकि 25 लाख की निधि मिल चुकी है. बस आपका कहने की ज़रूरत है. सरकारचा एवढा मोठा निधी असल्यानंतर या कामाची अडचण आहे कुठे हे लोकांना कळत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर सिमेंटचा रोड पक्का व्हावा. साधारण रोड झाला तर तो 1 वर्षात टिकणार नाही. त्याच्यामुळे लोकांची मागणी आहे की पक्का सिमेंटचा रोड करण्यात यावा आणि त्यानंतर पूर्ण मालधक्क्यावरून पर्यायी रोड काढण्यात यावा. धन्यवाद धन्यवाद. तो मैं चाहूँगा आप कुछ आप बोलेंगे कुछ 2 शब्द. आप बोल रहे ताई. अभी इसके पहले 19 तारीख को यहाँ पे धरना आंदोलन हुआ था, उसको देखते हुए यहाँ पे अभी कल और मतलब उनको लगा कि कुछ होने वाला है तो उन्होंने अभी रोड का काम टेम्पररी किया है, गिट्टी वगैरह डाली है. तो सब लोगों का कहना ये आ रहा है कि भाई रोड को डिवाइड करना चाहिए, उधर होना चाहिए और सिमेंट रोड बनना चाहिए. क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? नहीं, डिवाइड तो नहीं होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए. नाही तिकडं बदलायचं. जातात कधी काही गड्ड्यातून काही गाडी पलटी झाली तर मग काय करणार आहे. आणि तुम्ही काय सगळे याचीच वाट पाहताय का काही झालं पाहिजे इथून? इथून काहीतरी झालं पाहिजे, कोणतं काही अप्रकरण घडलं पाहिजे अशी वाट पाहत आहे का तुम्ही? त्यावेळेसच तुम्ही रस्त्याचं दुरुस्तीकरण करणार आहे का असं माझं म्हणणं आहे. ह्या रस्त्याचे दुरुस्तीकरण खूप आवश्यक आहे. धन्यवाद धन्यवाद. अभी हम हाँ बोलिए भैया 2 शब्द. क्या बोलेंगे? अजय भाई के प्रयास है, ऐसा नहीं शारदा नगर में पूरे बडनेरा शहर के अंदर इनके विकास जो काम कर रहे हैं आमदार की निधि से और आमदार के द्वारा और इनके प्रयास से खास तौर पर हो रहा है. मैं चाहूँगा 2 शब्द इस विषय में. अजू भाऊ का तय दिल से हम शुक्रिया अदा गुजार करते हैं. कल हम पुलिस स्टेशन में गए थे रात में, तो पुलिस वाले का कहना था कि उन्होंने
तुम्हारे बोलने पे जो काम है 10 ट्रक मुरुम वो आ चुका है, लेकिन ये मुरुम से तात्पुरता काम होने वाला है। बाकी का आगे का सोल्यूशन क्या रहेगा इसमें? हम 22 साल से यहाँ पे रहीवासी है कॉलोनी में, तो 22 साल से ऐसे गड्ढे गुड्ढे कोई लोड नहीं रह रहा था। अभी अमोल भाऊ की मिलके से प्रयास से हमने धरना आंदोलन किया उस दिन, तो धरना आंदोलन करने के बाद में रेलवे प्रशासन को जाग आया, तो इसके बारे में उन्होंने लेटर दिया, ऐसा किया वैसा किया। ये कब तक सहन होगा? और एक महत्व की बात है, जो यहाँ पे जो माल धक्के का काटा है वो मालक का है पर्सनली, रेलवे का कुछ अधिकार नहीं उसमें। वो काटे के ऊपर कम से कम रोज के 200 गाड़ी वहाँ पे वेट करने के लिए आती है। इसका जवाबदार कौन है? मालक तो पैसे ले रहा, हमारा नुकसान है इसमें। ओवरलोडेड गाड़ी है, अगर हम पैदल गए तो गाड़ी वाला हमारे आंख पे आता, हमने कहाँ जाना? तो हमारा बोलना ऐसा है, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन करो, नहीं तो इससे भी आगे भयानक परिस्थिति हो जाएंगी। धन्यवाद। उसी तरह अनिल पाटील साहब 2 शब्द संक्षेप में बोलिए वैसे बोलिए। आज या ठिकाणी जे आम्ही आंदोलन करत आहोत, खरोखर या रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था आहे। गाडी वाहनाने तर सोडा, परंतु पायी चालण्याची अवस्थासुद्धा आजच्या या कंडिशनमध्ये नाही आहे। या ठिकाणी जो रोज या हजारो टन माल घेऊन जे मोठमोठे ट्रक जातात, या ट्रकचा हा रस्ता नाही आहे, हा कॉलनीचा रस्ता आहे, तरीसुद्धा अवैधरित्या या ठिकाणून वाहतूक होते आहे। परंतु आणि त्या ठिकाणी या रस्त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात उखळलेला हा रस्ता आहे, त्यामुळे हा रस्ता व्यवस्थित तर व्हावाच, केवळ या डागडुजीने चालणार नाही, तर याला सिमेंट काँक्रीटचा हा रोड पाहिजे। आणि या ठिकाणाहून जाणारे जे रोड आहेत, हे ट्रक आहेत, या ट्रकाचा आणखी दुसऱ्या ठिकाणाहून त्यांचं परिवर्तन करून हा रोड कायमचा माल धक्क्यासाठी जाणाऱ्या ट्रकचा बंद व्हावा, अशी आमची या कॉलनीच्या वतीनं कळकळीची विनंती आहे। धन्यवाद जी। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं स्वाभिमान पार्टी की महिला घोड़ेसवार मैडम, 2 शब्द। मी विजया घोडेसवार हे सांगते की बरेच वर्षापासून हा जो रोड आहे याच्यापासून म्हणजे खूप काय समस्या आहेत आणि लोकांना बराच त्रास होतो। आमची हीच आहे स्वाभिमान पक्षातर्फे की हा रोड लवकरात बनवण्यात यावा, हीच विनंती करते मी। धन्यवाद जी। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के सह संपादक, जो हमको हमें सहयोग करते हैं, कॉपरेट करते हैं, 20 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अमोल दादा मिल के। मैं चाहूँगा उनसे भी, और स्वाभिमान पार्टी के हर प्रोग्राम में रहते हैं और हमारे आमदार साहब के खास है, तो मैं चाहूँगा अमोल दादा 2 शब्द हमारे इस बडनेरा वासियों को। सगळ्यात पहिले अमरावती हलचलचे आमचे मुख्य संपादक मुख्तारजी अहमद, तुमचे मनापासून धन्यवाद मानतो। तसेच आमचे सिटी न्यूजचे मच्छिंद्रजी भटकर साहेब यांचेसुद्धा धन्यवाद मानतो। मागील 5 दिवसा अगोदर आम्ही या वॅगन आपल्या मालधक्क्याच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं होतं। आपको पता है मुख्तार भैया कि अजय भाऊ जायसवाल, इनका नेतृत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बडनेरा मतदार संघ के आमदार रविभाऊ राणा, खासदार नवनीत जी राणा, इनको भी निवेदन उनके द्वारा दिया गया है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे रोड लोखंड का भी बनाया गया, सीमेंट का भी बनाया गया। तो जो मेन समस्या है, आपने अभी प्रमोद जी गवई इनका भी यहाँ पे मत सुना कि सबसे पहले तो ये रोड डाइवर्ट होना चाहिए। अगर डाइवर्ट नहीं होता है तो दिन के कम से कम, अभी हमारे युवा वर्गों ने भी यहाँ पे अपना मत व्यक्त किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की कि 200 ट्रक यहाँ पे रोज़ जाते, और ये 200 ट्रक रोज़ आना जाना आप समझ सकते हैं, और वो भी ओवरलोड रहते हैं, और सीमेंट रखने की उनको वहाँ पे परवानगी नहीं है। उसके बावजूद भी सीमेंट के ट्रक ऐसे कैसे के यहाँ से आते जाते हैं, और कई लोगों की हमारे पास भावना थी कि ये इसके लिए कुछ किया जाए। अब मगर साहेब को आश्वासन दिया, सचिन भाऊ तुम्ही होते, आम्ही केलं का तसं काही? यांची भाषा यांची पहिले बंद करायला लावा, नाही तर अर्धा तास अर्ध्या घंट्याचे लोक चालले जाते, हे योग्य नाही। सगळे ड्रायव्हर हमाला भोसडीचे मीरा जायला अकलेचे पत्ते नाही, ब्रेक नाही मारत, काय नाही जुई मी त्या दिवशी म्हणजे ऑन रोड ट्रक भडकवायची धमकी दिली, तेव्हा कुठं त्यांनी थांबला होता तो। मी म्हटलं नाही, याच्यानंतर जर असं झालं ट्रक भडकून टाकून म्हटलं तिथं, आणि जबाबदार तुम्ही राहणार म्हटलं। अक्षरशः सांगतो, म्हणजे पोलीस स्टेशन समोर मी त्याचा ट्रक अडवला, गाडी आडवी टाकून, जर सीसीटीव्ही असेल तर तुम्ही पाहू शकता। तरी काही पाऊल नाही उचलले। काल मगर साहेबाला आम्ही भेटलो, त्यावेळेस कुठं त्यानं म्हणजे पावलं उचलले, त्यावेळेस रात्रीचे 2 वाजेपर्यंत मुरुम टाकला। तसं काही त्याच्या कानाले मुंगी नाही चावे।
कट मारून जातात, कट मारून चुकून चालतात, चुकून ब्रेकवर एवढा लोडिंग ट्रक ओव्हरटेक करून चालला होता तो आणि आम्ही कधी झाला होता वहाँ का जो साहब है वही डायरेक्ट बोलता है कारपोरेशन का रोड है, तो भाई कारपोरेशन का रोड है तो ट्रक बंद करवा दो ना सीधे। कारपोरेशन का रोड है ना, माल धक्के हा रस्ता माल धक्क्याचा नाही आहे ना, रोड है तो माल धक्के के लिए रोड नहीं है, रेलवे के हाथ का रोड है। हा रोड माल धक्क्यासाठी बनलेला नाही आहे, हा माल धक्क्याचा रोड ऑलरेडी कुठून तरी सँक्शन झालेला आहे तुमचा। मग ह्या रोडवर रेल्वेचा काहीच अधिकार नाही आहे तुमचा माल धक्का चालू करण्याची, ट्रक चालण्याचा अधिकारच नाही आहे रोडवर। एक का कारखाना बनाया उसने अपने हाथ में से रास्ता बनाया, तो माल धक्का अपने हाथ में से रास्ता क्यों नहीं बना रहा? माल धक्क्याचा रस्ताच नाही आहे हा। मेन बात है वो कुछ भी मत करो, ट्रक बंद करो, ट्रक बंद बिलकुल दिसणार नाही, ट्रकचे हवा सोडून देईल डायरेक्ट। माल धक्क्याचा रस्ता नाही आहे हा। जब तक रास्ता बंद नहीं होता, धक्के कहते ट्रक बंद नहीं होते, जब तक वो नाली भरो मत, 5 फुट की नाली खोद डालो, हम उसे भी पॉइंट से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसे भी करेगी, हमारे को कोई उसमें तकलीफ नहीं। आता जेसीबी आलेला आहे, 5 फुट की नाली खोदो सीधा वहाँ संडास के पास, क्योंकि उसे भी हम पॉइंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। राव साहेब बोला ना थोडा, कसा आहे अरे हाँ एक एक ना बोला विनोद बोला। रोड कमी कमी अर्ध्या घंट्यासाठी बंद हुआ, त्यांना वाटलं पाहिजे। आधा घंटा नहीं है, अर्धा घंटा नाही, ट्रक रस्त्यावर दिसला की हवा सोडून देईन, ट्रक रस्त्यावर दिसला तर हवा सोडून देईन, बस याच्यानंतर तुम्ही पहा काय करायचं आहे तर। कुछ भी नहीं करना पड़ा, 5 फुट की नाली खोदो संडास के पास में, ट्रक दिसला नहीं पाहिजे, ट्रक होना नहीं होना है रोड से, तुम्हारे हाथ में से ले जाओ, हमारे कोई फायदे का है? अनाज का धक्का तुमचा रस्ता बंद आहे ना तिकडे, माल धक्क्याचा रस्ता गव्हर्नमेंट तिकडे केलाय ना, रेल्वे सँक्शन, बस विषय खतम। धान्याचा का भरपूर खराब एखादा मागच्या वेळेस आपल्या बाजारामध्ये एका मुलीला टायर गाडी चिरडून दिलं होतं एका ट्रकवाल्याने, तसं इथे व्हायची वाट पाहून राहिली का तुम्ही? आता फक्त एवढा याचं उत्तर पाहिजे, म्हणजे कोणती घटना झाल्याशिवाय हा रस्ता बंद होणार नाही माल धक्क्यासाठीचा, एवढं कन्फर्म आहे का? बस, 250 ट्रक चलाने की नाही तर ट्रक याच्यानंतर ट्रकची हवाही नाही, डायरेक्ट भडकून टाकन ट्रक तिकडे, बस विषय खतम करून टाकन बिलकुल। जर कोणाच्या जीवाला काही हानी जर इथं झाली तर जबाबदार कोण राहणार आहे? रेल्वे राहणार आहे का? नाही। जर माल धक्का खाजगीकरणामध्ये चालून राहिले तुम्ही, तर रेल्वे खाजगीकरणामध्ये आहे का? मेरे बात सवाल ही नहीं आता, तुम्हारा धक्का रेलवे का है, तुम्हारे हाथ में से ट्रक बस विषय खत्म। तुम्हारी रेलवे की जगह पड़ी है, वहाँ से तुम्हारा रास्ता बनाओ, हमारे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ से 250 ट्रक नहीं चलन देगी तो नहीं चलन देगी, नहीं तो तुम्हारा गुड हाउस शिफ्ट करो, हमारे को कोई नाराजी नहीं है उससे, क्योंकि हमारा कोई अनाज का गुड हाउस नहीं है ना कुछ नहीं है। तुम्हारा रेलवे का काम है, वो रेलवे अपनी हाथ में से रास्ता बनाएगी, क्योंकि उत्तर 300 एकड़ का कारखाना बना था रेलवे। आप गिर गए क्या रोड पे? बोलो ना। मैं और मेरे मिस्टर गिर गए थे गाड़ी से, तो फ्रैक्चर हुआ। वजह क्या है गिरने की? गाड़ी से आ रहे थे ना, पूरा ये था ना रास्ता कैसा सर, रास्ता खराब होने की वजह से ये हो रहा है ना तकलीफ इतने लोगों को। फिर आप ऐसे बोल रहे हो, कितनी जन गिरे, मेरी लड़की कल रात में फिर से गिरी, अगर उसको कुछ हो गया होता तो फिर क्या करे होते? मैं भी गाड़ी चलाते हुए एक बार गिर चुकी, मेरे पैर में भी प्लास्टर लगा था 1 महीने तक, और मेरे मिस्टर को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया रोड की वजह से। ड्यूटी रहती है रात के समय, तो बिल्कुल भगवान के भरोसे गाड़ी चलाना पड़ता है, घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसका भी भरोसा नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लेम होती है सर। सबकी लेना भैया नाही पण खरीच हा रोड बनवायला पाहिजे ना, सगळ्यांना परेशानी होती ना या रोडमुळे। पाण्याच्या वेळेस तर एवढे गड्डे भरून जातात की पाणी म्हणजे गाडी काढायला खूप त्रास होतो आम्हाला पाण्याच्या वेळेस। हां, पाणी कोश रस्ताच नाही सुचत मध्ये पाण्याने भरले असतं की
व्हॅन वाले ऑटो वाले महानगरपालिकेचं आयुक्तालय आपलं एक लक्ष केलं पाहिजे. महानगरपालिकेचं आयुक्तालय एक लक्ष केलं पाहिजे. आपण एवढं घर बांधले महानगरपालिकेचे म्हणजे काच फुटले. अरे साहब बना रहा ना रोड के साथ खिड़की नहीं लग रही है ट्रकों के से काच उड़ के ओवरलोड गाड्या असते त्याच्यातून गोट्याने निसटते ना बंदूकच्या गोळीसारखे. अरे जिसके प्लांट बेचने का आणि इथं सोयाबीनचा रॅक गेला तर इथं नका वास घेण्यासाठी हे होतं दुर्गंध वास येते. दुर्गंधीचा पण औषध धान्य सडते वास येते घराघरात वास. स्कूल वाले बच्चे रहते हैं जब जाते हैं तो एक ट्रक वाले अपनी स्पीड तक कम नहीं करते. फेसबुक पेजवर आपण लाईव्ह बघत आहोत. बघू शकत आहात या ठिकाणी जे कॉलनीतले जे रहिवासी महिला आहेत 100% ट्रक बंद झालेच पाहिजे. पार्टीचे जे कार्याध्यक्ष अजयजी जयस्वाल, प्रमोदजी गवई, अमोलजी मिल्खे या सर्वांनी या मोर्चाचा पुढाकार घेऊन अखेरकार या रस्त्याला वरून जाणारे हे जे मोठमोठे ट्रक आहे, महालवाग ट्रक आहे, जे या ठिकाणी जे रेल्वेचं एक गोडाऊन आहे, त्या गोडाऊन एक खाजगी स्तरावर एक गोडाऊन देण्यात आलेला आहे आणि रोज 100 ते 150 या ठिकाणाहून हे ट्रक येऊ जाव करतात. त्यामुळे या रस्त्याची प्रचंड गर्दी केली. पावसाच्या वेळेस जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर प्रचंड गड्डे पडलेले असतात आणि गंध वाजत असतात आणि त्यामुळे अनेक रोगराई सुद्धा पसरला जातो. जे शाळेकरी विद्यार्थी आहे, अनेकांचे अपघात या ठिकाणी होत आहे आणि त्याचाच एक अतिसार, एक जे सहनशीलता राहते, ती सहनशीलतेचा बांध या ठिकाणी फुटलेला आहे. आपण पाहू शकत आहोत मध्ये चालणार सगळे आपण पाहू शकत आहोत की जोपर्यंत रेल्वे प्रशासन एक लेखी स्वरूपाचं यांना कुठल्याही प्रकारचा दबाव देत नाही तोवर हे आंदोलन मागे घेणार नाही असं येथील नागरिकांचं मत आहे. आपण हे पाहू शकत आहोत बडनेरा टुडे न्यूज बुलेटिनच्या लाईव्ह फेसबुक पेजवर बघू शकत आहोत. बडनेरातल्या नवी वस्ती भागातील रोड या मार्गाला जोडणारा मार्ग महिला आहेत, पुरुष मंडळी आहेत, वृद्ध व्यक्ती आहेत, विद्यार्थी आहेत, असे सर्व या ठिकाणी आलेले आहेत. आज प्रत्येकाने रविवारचा दिवस घरांना ताले लावून येणे रस्त्यावर आलेले आहे. आपण पाहू शकतो मागे जे ट्रकांची प्रचंड लाईन जे उभी आहे, कमीत कमी दिवसाला 200 ते 300 ट्रक या ठिकाणी वाहन करतात. त्याच्यामध्ये
सबसे पीछे रह रहा है क्या? हाँ? ये देखो या ठिकाणी यांना पर्यायी जो रस्ता दिलेला आहे त्याचा हे वापर करत नाही असं यांचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. आपण पाहू शकत आहोत फेसबुक या बडनेरा टुडे न्यूज बुलेटिन लेखी पाहिजे 100% लेखी पाहिजे. जोपर्यंत लेखी भेटणार नाही तोपर्यंत आंदोलन कंटिन्यू चालू राहणार आणि या ठिकाणी आंदोलन हे असंच सुरू राहणार आहे. ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे पूरे आप हमारे बड़े बाबा ने कहा कि कम से कम 10 से 13 कॉलोनी यहाँ पे पवार काका मंगलधाम कॉलोनी से है, रेल नगर से कुछ लोग आए, जनक रेसिडेंसी, अलंकार पार्क, सईदत कॉलोनी, महेश कॉलोनी और शारदा नगर ये हमारा. आप ये जान सकते हैं कि इतने परिसर के लोग होने के बावजूद भी जिले में ग्रामीण भाग में रोड बन रहा है और ये मेन रोड अब तक बनाया नहीं जा रहा. इसकी ये बहुत बड़ी दुख की बात है. सबसे पहले यहाँ के जो ट्रक आने जाने वाले हैं इसका डाइवर्शन करो और ये मालधक्का अभी युवा लोगों ने बोला है कि ये मालधक्का का यहाँ का काटा बंद करो और ये रोड सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करना है. सभी महिलाओं की तरफ से, ज्येष्ठ नागरिक की तरफ से, हमारे पदाधिकारियों की तरफ से मैं सबके सामने युवा स्वाभिमान के कार्याध्यक्ष आज विजयाताई भी यहाँ पे आए हैं, सभी स्तर के लोग, गांव के, शहर के भी लोग यहाँ पे आए क्योंकि दुर्गापुर हनुमान मंदिर पे कई भक्तगण यहाँ से रोज़ आना जाना करते. मैं सबके सामने माननीय अजूबो जायसवाल से गुजारिश करता हूँ तमाम महिलाओं की तरफ से और हमारे तरफ से कि सीमेंट कॉन्क्रीट करने के लिए हमें ऐसा पता चला है कि पिछले बार आदरणीय खासदार नवनीत जी राणा इनके लेटर से, माननीय आमदार अनिल जी बोंडे इनके निधि से ये रोड 9 करोड़ का कुछ तो भी सैंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए दुर्गापुर कॉलेज के लिए और ये सैंक्शनिंग हुआ है. ये 3 कोटी का निधि सैंक्शन हुआ है सीमेंट रोड का, मालधक्के तक सीमेंट का और वहाँ से दुर्गापुर रोड तक का डांबर का. ये मैं विशेष मांगनी अजूबो जायसवाल से करता हूँ. ये रोड 100% होने के लिए आप अभी निवेदन आपको दिया गया था, इसके पहले भी आप पूरे लोगों के तरफ से हमारे शब्द के द्वारा आप ये सीमेंट रोड बने ऐसे मैं आपसे अभिलाषा करता हूँ. और ऐसा समझो कि आपको निवेदन देना यानी माननीय आमदार रवि भाऊ को देना, माननीय खासदार नवनीत जी राणा को देना, राज्यसभा के खासदार अनिल जी बोंडे को देना और खास साथ में प्रशासन को भी, ये सारे लोगों के तरफ से आप पाठपुरावा करके ये सीमेंट का रोड जल्द से जल्द बनाएं और ये ट्रक डाइवर्सन के लिए आप प्रयासरत रहे ऐसे आपसे मैं मांग करता हूँ. और हलचल परिवार और भटकर साहब और मुख्तार जी अहमद के शुक्रिया अदा करता. धन्यवाद जी. अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष है और सभी पूरे बडनेरा वासी यहाँ मौजूद है क्योंकि जो अजय भाऊ जायसवाल की जो कार्य है वो सराहनीय कार्य है और की है. हमने आई विटनेस दिखाया है. हमने इसके पहले भी जो अजय भाऊ जायसवाल ने प्रयास किया था, आमदार पहुँचे थे, इन्होंने मतलब करोड़ों रुपए की निधि से यहाँ पे भूमि पूजन किए विकास कार्यों के. तो मैं चाहूँगा अजय भाऊ जायसवाल कार्य अध्यक्ष है बडनेरा शहर की युवा स्वाभिमान पार्टी के, मैं चाहूँगा इतने लोग मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं आपको, ये आई विटनेस है, ये कोई बकवास और अफवाह नहीं है. हमने इसके पहले भी दिखाया है. तो मैं चाहूँगा अजय भाऊ, सबकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आप आमदार और खासदार के खास माने जाते हैं और आपकी बात मतलब क्रॉस नहीं हो सकती है. तो इन लोग की डिमांड है तो उसके बारे में 2 शब्द. उनके होने के पहले वो जो 25 लाख का ये डामरीकरण है वो कैंसिल करके उसको सीमेंट में तब्दील कीजिए. सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले के लोकप्रिय खासदार सौ नवनीत जी राणा और बडनेरा शहर के आमदार, बडनेरा के आमदार रवि जी राणा, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये जो सब बडनेरा में जो डेवलपमेंट के आप जो चर्चा कर रहे हैं तो वो सब उन्हीं की मेहरबानी है. उन्हीं की वजह से उन्होंने अपने बडनेरा शहर पे भरोसा करके बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ निधि दिया है. हर जगह बहुत से काम चालू है, बडनेरा के हर कॉलोनी में काम चल रहे हैं, भूमि पूजन हो गए, काम भी चालू हो गए. बहुत सी कॉलोनी है, श्वेता कॉलोनी, नए कॉलोनी इधर सब तरफ चालू है. अब रहेगा ये बात का, यहाँ का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ लगभग 13 कॉलोनी बताए, 13 कॉलोनी है रहवासी इलाका है, पूरे कॉलोनी है. अब नए लोग बसे हुए, बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में आना जाना, बहुत एक ही मुख्य रास्ता है. इस रास्ते पे रेलवे का मालधक्का है. ये मालधक्के से यहाँ रोज़ के 100-200 ट्रक आते हैं. ये रहवासी इलाका होने की वजह से रास्ता उसी के लिए है, लेकिन इसका वापर अभी ये ट्रकों के लिए किया जा रहा है. तो हमने 8 दिन पहले CRWC के जो ये व्यवस्थापक, उनसे बात करके हमने उनको ये कहा था कि आपका जो ये टेम्पररी जो व्यवस्था है, ये बाहर से जो डाइवर्ट एक रोड है, आप ये ट्रक जो आपके यहाँ आना जाना करते हैं 150-200 ट्रक, ये आप वहाँ से डाइवर्ट करो. ये रास्ता जो है ये रहवासी इलाके के लिए है, यहाँ 13 कॉलोनी के लिए रास्ता है ये. और इसके पहले भी ये आमदार साहब ने 1-2 बार रास्ता बनाया, लेकिन टिकता नहीं है. इसलिए नहीं टिकता क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरलोड ट्रक चलते हैं. तो अभी ट्रक के लिए हमने उनको निवेदन दिया कि आप ट्रक के लिए हमने निवेदन दिया है कि उनको कि भाई ये आप डाइवर्ट करो.
एक ऑलरेडी इनको रास्ता है, उस रास्ते डाइवर्ट करो। तो इन्होंने हमको ये बताया कि अभी ये जो रास्ता है इसके माननीय खासदार साहब से उन्होंने, खासदार मैडम से उन्होंने निवेदन दिया है उनको कि ये रास्ता दूसरे तरफ डाइवर्ट करो। कलेक्टर साहब से उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन हमारा ये कहना था ठीक है वो जो हुआ वो आपने दिया वो आगे, लेकिन टेम्पररी है, कम से कम इसकी ये जो यहाँ रास्ता इतना ख़राब हो गया इसकी व्यवस्था कर दो। लेकिन इन्होंने उसमें ये अभी तक इन्होंने अल्टीमेटम देने के बाद भी कुछ किया नहीं था, इसलिए आज हमको फिर से यहाँ जमना पड़ा और ये रास्ता रोक आंदोलन किया। अभी रात में इन्होंने यहाँ ट्रक के लिए अभी टेम्पररी व्यवस्था चालू की है, इसके लिए इनका भी धन्यवाद। और हम आगे यही चाहते हैं इनसे कि ये जो रास्ता ट्रक जाते हैं डाइवर्ट हो जाए। और एक खुशी की बात यह है कि खासदार नवनीत जी राणा, आमदार रवि भाऊ राणा, इनके विशेष प्रयासों से ये रास्ता मंजूर हो चुका है। अभी हमको पता चला कि ये रास्ता डेपो से लेके दुर्गापुर तक सीमेंट रोड, आधा कुछ सीमेंट रोड और कुछ डांबर रोड, ये मंजूर हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये काम पूरा होगा और हम सब रहवासी यहाँ के इलाके के लोगों को सुविधा हो जाएगी। अब हमसे यही कहना है अब रेलवे प्रशासन से, CRWC से, कि ये इनके जो ट्रक है ये धर्मकाटा वगैरह हैं, ये 200 300 ट्रक आते, इसके लिए पर्यायी व्यवस्था आप डांबर रोड के बाहर से करो। धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई। और ये थे हमारे साथ में बडनेरा शहर के कार्याध्यक्ष अजय भाऊ जायसवाल। बहुत ही सराहनीय कार्य है और आमदार निधि और खासदार निधि से काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सैकड़ों की तादाद में अजय भाऊ जायसवाल के बोलने पे, और हमने यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सभी समाज के लोग मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी लोग मौजूद है। और बहुत ही एक आमदार साहब का जो प्रयास है वो सफल होने वाला है और अजय भाऊ जायसवाल ने बहुत सारे प्रयास किए। और कुछ कहना चाहेंगे भैया? ट्रकसाठी हा रोड, दुर्गापूर रोड बंद झालाच पाहिजे। डांबरीकरण रद्द होऊन हा रोड सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण झालाच पाहिजे आणि ट्रक डायव्हर्जन 100% झालाच पाहिजे। FCI गोडाउन के अधिकारी पहुंचे हैं और RPF के PSI अरुण जी ठौरे ने बुलाया है। सभी यहाँ पे अजय भाऊ जायसवाल, अमोल दादा मिलके, उमेश महादेवराव मेश्राम, प्रमोद जी गवई, घोड़े सवार मैडम और FCI गोडाउन के जो अधिकारी है उनसे डिस्कस हो रही है। और अमोल मिलके, स्वाभिमान के, उनसे कुछ बताते हुए जो तकलीफ है, जो समस्या, जो प्रॉब्लम है। और RPF के अरुण जी ठौरे PSI देख सकते हैं। पण तुम्ही साधा मुरुमही नोटा टाकला, दुसऱ्या निवेदनानंतर काल इथं मुरुम सुरू झाला। आम्ही ठाणेदारावर बसल्यावर काल प्रमुख भाऊ आम्ही सगळे तिथं होतो। मागणी हे आहे की तुमचा ट्रकसाठी दुसरा रोड सँक्शन केलेला आहे। मग जर सिमेंट रोडही बनला आणि लोखंडाचाही बनला तर ट्रकमुळे जी लोकांना त्रास आहे तो नेहमीच राहणार। हा बंद करण्यासाठी तुमच्याकडे काय उपाय नाही असं तुम्ही आम्हाला आश्वासन द्या। तुमच्या वरच्या स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना कळवा की परिसरातले 13 कॉलनीतले लोक हा रोड ट्रकसाठी बंद पाहिजे म्हणून मागणी करून राहिले। आणि जर भविष्यामध्ये तुम्ही एक विशिष्ट वेळ द्या, 15 दिवस घ्या, 1 महिना घ्या, किंवा तुम्हाला आम्ही हा रोड हा ट्रकसाठी बंद करणार आहे, आज काही होणार नाही, 24 तासात आम्हालाही कळते, आम्ही सगळे सुज्ञ आहोत, तुम्ही विशिष्ट वेळ द्या, तुमच्या वरच्या स्तरातल्या अधिकाऱ्यांना कळवून आम्हाला आश्वासन द्या की या काळामध्ये, आणि तो अहवाल आम्हाला कळवा। लागेल तर अजूभाऊ जायसवालकडे कळवला तरी चालते। आम्ही परत मीटिंग घेऊ आणि या लोकांना सांगू की एवढ्या दिवसामध्ये हा रोड ट्रकसाठी बंद होणार आहे। उमेश भाऊ आले इथं, आता सगळे लोक बाहेरून आलेले आहेत। प्रहार संगठन के संपर्क प्रमुख उमेश महादेवराव मेश्राम, आपल्यातर्फे आपण काय केलं माहिती आहे का की हा जो जेव्हा हा रस्ता रेल्वेच्या ट्रकच्या युटिलायझेशनपासून सुरुवातीपासून जेव्हा मालगोदाम बनलेला आहे तेव्हापासून हा सुरू आहे। त्यांना याच्यापूर्वी हे जे मालगोदाम बनलेलं होतं इथं BPCLचं गोडाऊन होतं, ऑइल सायडिंगचं, त्यावेळेस ते ऑइलचे ड्रम्स वगैरे इथं जात होते। पण त्याच्यानंतर कसं मग जेव्हा गुडशेड बनला तेव्हापासून हा रोड इथं सुरू आहे कंटिन्यू। जर परिसरातल्या नागरिकांना याचा त्रास होतो आहे त्याच्या बाबतीत आम्ही आमच्या हेडक्वार्टरला भुसावळ डिव्हिजनला कळवतो। आमचे माननीय सिनियर DC साहेब यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेटर पण लिहिलेलं आहे, ते लेटर मी प्रोड्यूस पण केलं होतं, अजय भाऊंना पण दिलं होतं। आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आयुक्तांना तसं लेटर देण्यात आलं की हा रोड जो आहे महानगरपालिकेचा आहे, महानगरपालिकेने याची पूर्णपणे रिपेरिंग करून देण्यात यावी। शेवटी त्यांच्यावरती काही कारवाई झाली नाही म्हणून मी प्रत्यक्ष जाऊन आयुक्तांना भेटलो, त्या दिवशी प्रत्यक्ष जाऊन भेटलो। आपको लेटर भी भेजा था मैंने उसका रिसीव्ड भी लिया, पर्सनली उनसे मुलाकात किया कि साहब वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसको रोड का रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं बोले इंजीनियर्स को बुलाता हूँ और उनको ये सब बातें से अवगत कराता हूँ। इतना बोल के मैं वहाँ से निकल के आ गया।
उसके बाद में जो आपने जो आंदोलन किया डायव्हर्शनचं बद्दल डायव्हर्शन नाही कसं आहे नवीन रस्त्याचं हो ना काय? तुमच्याकडे पर्याय रस्ता आहे ना. पर्याय व्यवस्था करून देणं हे महानगरपालिकेचं काम आहे. त्यांनी आपल्याला रोड आखून दिला तिकडनं आपण चाललो बघा आपल्या रेल्वेच्या अखत्यारीमधून कोणताच रोड तिथं मेन रोड टच मी असतो. सांगतो ना हा, नाही, बस. सर, रुको ना. तुमचा या इथून नाही का BPCL आहे ना हो. त्या BPCL पासून द्विवेदीच्या शेताच्या बाहेरून असा नवीन रोड आहे तुम्हाला माहितीच नाहीये. नवीन रोड श्रीहरीवाला तो आहे ना आपला ओलानीच्या शेतापासून तुम्हाला रस्ता आहे डायरेक्ट अकोला रोडवर बरोबर डायरेक्ट हायवे तर निकलता ना. हे जर चांगलं झालं ना तर ते सगळ्यात चांगलं होईल. इथून ट्रक जाणारच नाही. नाही तो हमारी मागणी क्या है तुम्ही ते मागणी रेटून धरली पाहिजे. तुम्हाला त्याचे नकाशे आम्ही देतो. आहे ना तुम्ही रस्ता कसं आहे कन्स्ट्रक्शन आपण करत नाही भाऊ हे तर तुम्हाला माहित आहे. रेल्वेच्या अखत्यारीतली जागा नाही आहे. रेल्वेच्या अखत्यारीतली जर ती जागा असती तुम्ही रेल्वे प्रशासनाच्या मागे लागून त्याचं काम करून घेतलं असतं. हे जागा रेल्वेच्या अधिकारातली नाही नाही मग ह्या जागेवर रेल्वेचा अधिकार कसा कुठे रेल्वेचा अधिकार हा रस्ता खराब तुम्हीच करता. ज्यावेळेस नळाच्या पाईपलाईन साठी तुम्ही जागा नाही देऊ शकत रस्ता अरे पाइपलाइन नहीं जाने का 2 फुट की रास्ता नहीं है 2 फुट की जगह नहीं है नाही बरोबर आहे ना मी कुठे नाही म्हणतो अरे वो दुर्गापुर में बरोबर आहे मी कुठे नाही म्हणतो तुम्हाला याला जर पर्यायी व्यवस्था त्यांनी जर शोधून दिली आपल्याला तर त्या रस्त्याने जाऊ आपण पैसे घेऊन ठेवलेले आहे जागा नेमून ठेवलेली आहे नकाशे आमच्याकडे आहे कोणता रस्ता त्यांनी नेमून ठेवलेला आहे नकाशे आमच्याकडे आहे आणि आजकाल मेल करायला वेळ लागत नाही भुसावळ डिव्हिजनला तुम्ही बसल्या बसल्या मेल टाकू शकता डायरेक्टली मेल टाकलेला आहे आणि भुसावळ डिव्हिजन मधून साहेब हे पहा, पुन्हा तो तुमचा जो आहे हा प्रायव्हेट आहे काटा आहे. काटाची आमचा शिप आहे, रस्ता बिल. खराबच त्या काट्यामुळे होऊन राहिला. काटा बंद करा. 200 ट्रक बाहेरचे येते काटा करायसाठी 200 ट्रक बाहेरचे येते आणि ते ओव्हरलोड येते इथं काटा करासाठी प्रमोद भाव तो देखो काटा ही सीधी आम्हाला बात बंद है, करायचा आहे. 250 ट्रक वो भी है और रेलवे के ट्रक भी यहाँ से भर के जा रहे हैं और खाली होके जा रहे हैं तो इसमें वो नहीं है कि वही ट्रक वजन लेके आ रहे हैं ये भी 10 टन माल लेके जा रहे हैं मेन बात आहे DOC ची रॅक लागते ते कोणाची रॅक आहे त्याने बाहेरून व्यवस्था लागली पाहिजे ना. 270 तिकडनं आणतील ना काही जरुरी नाही की त्यांनी याच रस्त्याने आणलं पाहिजे म्हणून असं जरुरी नाही ना त्यांना पर्याय रस्ता सापडला तर कशाला येतील त्या रस्त्याने नहीं तो हमारा ये कहना है तुम ऊपर लेटर हमारे को आमचं हे शाम म्हणणं आहे तक- तुम्ही वर तुमची लिखापडी तुमची करा लिखापडी तो करा, रोड नाही चालू तो- करा वो आम्ही काही इकडून रोड आज चालू जरी नाही का थांबवलं तरी आम्ही या रोडनं ट्रक जाऊ देणार नाही वो कैसा है नहीं तो फिर हमारे पास एक ही रहेगा 5 फुट की नाली खोद देगी रोड पर तुम्हारे को जितनी रोड बनाना है उतनी बनाओ उतनी ट्रक ले जाओ एकटा माणूस पूर्ण ट्रक थांबवण्याची ताकद आहे आमच्यामध्ये नहीं हम कुछ नहीं करेंगे अभी हमारे को 1 घंटे के अंदर आश्वासन नहीं मिला था 5 फुट की नाली खोदेंगे रोड पर 18 मीटरचा रोड आहे 18 मीटरचा 18 मीटर ये जो नक्शा प्राप्त हुआ हमारे पास में 18 मीटर का रोड पास हुआ है ऐसे यहाँ के रहवासियों ने बताया देख सकते हैं नकाशा बना है कोई भी चीज बनती है तो रोड और बाद में डेवलप हुई नहीं आप जो बोल रहे आपकी समस्या अभी बता रहे ये 50-60 साल पहले थोड़ी बताए थे वेयर हाउस बनने के टाइम पे थोड़ी थी तो ये आपका नियोजन है अभी इसके ऊपर चर्चा होंगी ऊपर के ऑफिस लेवल पर अभी आप भी आम नागरिक हो और हम भी आम नागरिक है हाँ वो करेंगे ना मी का म्हणतो कुठलेही प्रश्न तातडीनं सॉल्व्ह करले नाही 10 दिवसात कुठलाच रोड बनत नाही 2 दिवसातच निर्णय होऊ शकते कुठल्याही गोष्टी 2 दिवसात दोनदा तुम्हाला निवेदन दिले 2-3 आमच्याकडे काही त्याचे व्हिडिओ वगैरे आहे निवेदनाची प्रत आहे अधिकारी थोडीच आहे आता प्रायव्हेट आहे खाजगी करतात अधिकारी मेन आहे अभी तुमच्या अधिकाऱ्याला सांगितलं नाही का अशा अशा प्रकारचं काही आहे म्हणून? नहीं आमच्या याच्यावर आता अजय भैया हमारे को बताया गया था कि रोड पे मुरुम डालिए रोड बंद कर देंगे ये रोड के लिए दूसरा डायवर्शन रोड है इस बात पर चर्चा नहीं हुई थी निवेदन में सब दिया लिख के नहीं दिए लिख के पर वो रोड बंद करेंगे तात्काल में हमने ऊपर बताया हुआ ये प्रश्न आरएम साहब आके गए यहाँ पर 8 दिन पहले आपको ये निवेदन दिया हाँ 8 दिन में आपने काहीच नाही केलं आणि आपको आपने नहीं शुक्रवार के रात दिन में गिरा अभी दिन में यहाँ ट्रैफिक रहता है इसके लिए दिन में नहीं डाला इनको पूछो गवाई साहब के घर के सामने पहला ट्रक डाला था। हाँ डाला पण कैसा शाम में डाला ना शाम में एक ट्रक ची नहीं है रोड वाहता है रोड वाहता है रोड वाहता तुम्ही लोकांनी केलेला आहे आमचा काही त्रासच नाही आहे इकडे काही हे नाही आहे ना गाव आहे कोणतं ना काही विचारत नाही तर गजाचे बच्चे हो तुम्ही रस्ता वापरता का आले बरोबर आहे तुम्ही तुमच्या प्रेमाच्या मध्ये वरून विमान आणा ना
रस्ता कॉलनीचा होय, बांधण रस्ता होय, अक्कल तुम्हाला नाही, माहितीच्या अधिकारात कधी माहिती काढली नाही, तुमचा जन्म नाही तेवढ्या दिवसापासून आम्ही इथं राहून राहिलो, तुम्हाला कोणत्याच माहिती नाही, हिशोबानं बोला, माणुसकीनं बोला, अजून घटना झाली नाही हे बोलणं तुमचं चुकीचं आहे. गावातले असल्यामुळे, लोयब्रे असल्यामुळे, ओळखीचे असल्यामुळे आम्ही काही म्हणून राहिलो नाही, अन्यथा दुसरं असतं आम्ही कानपटे शेकले असते तुमचे, परंतु आम्ही आताही काही बोलत नाही. अजूनही तुम्ही डायव्हर्शन साठी माहिती लागेल तर माहिती आम्ही देतो, रस्ता कुठून आहे आम्हाला माहित आहे, आम्ही तो रस्ता देतो, तुम्ही तुमच्या अधिकाराला सांगा. तुम्ही असं वाकडं तिकडं नाही, वाकडं नाही बोलत आहे, आपल्याला काय झालं ते सांगा लागेल म्हणून ऑफिस मध्ये. आता ते आजींना सांगितलं, त्यांना पाय घसरला. हा आता मला माहित डायव्हर्जनचं सिरियसपणे तुम्ही त्याची रिसिव्ह आम्हाला द्यायची आणि त्यांना तुम्ही कळवायचं की लोकांची मागणी डायव्हर्जनची, तेवढं काम तुम्ही सिरियस करा. मग आता आम्हाला माहिती तुम्हाला लेटर दिलं नाही, लेटर जेव्हा आलं ना तेव्हा मी पर्सनली आणि त्यांना होणाऱ्या गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून द्या. त्यांना त्या परिस्थितीत मी पर्सनली जाऊन त्या दिवशी आयुक्तांना भेटलो. ऍक्च्युअली तो कसा आहे, हा जो साहेब आमच्या जीवाला धोका आहे, सांगा तुम्ही त्यांना. सांगितलं ना त्यांना पटवून, म्हटलं तिथं मानवी वस्ती झालेली आहे, तो जर कधी गावाच्या बाहेरचा रस्ता तर कोणाचं काही म्हणणंही नव्हतं, पण जो जेव्हा गावातून जातोय आणि तिथं जेव्हा आजूबाजूला वस्ती आहे तर कमीत कमी त्या रस्त्याचं रिपेअरिंग करणं हे आपलं काम आहे. तर हे त्यांना आयुक्त समजावून द्या. मी नाही पर्सनली जाऊन भेटून आलो मी त्यांना. एक सांगतो, याच्यानंतरचं जे आंदोलन राहील ना ते खरोखर उग्र राहील. बरोबर आहे, खरं सांगतो. समजू नाही शकतो. आता कोणतं बी घर बी बांधायला थोडं वेळ. तुम्ही फक्त आम्हाला द्या, आम्ही नाही का मधातल्या दलाला सारखं नेऊन तिथं देतो, वर पाठवतो, एवढी गोष्ट करा. तुम्ही स्वतःले या पाण्यात नका येऊ, असं नाही होऊ शकत, हे नाही उपडू शकत, जास्तीचं नाही बोलायचं. काय बोलायचं ठीक आहे, तुम्ही अधिकारी कुठे आहे? त्यांना माहिती, तुम्हाला पॉवर काहीच नाही, अधिकारी नाही, पॉवर नाही, गोष्टी नाही पाहिजे. सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में यहाँ महिलाएं, पुरुष और अधिकारी पहुंचे थे. कुछ डिस्कस हुई है. हमारे यहाँ आरपीएफ के अरुण ठौरे PSI साहब, अजूबाऊ जायसवाल कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे सुनील कुमार जी यादव और हमारे FCI के अधिकारी जुड़ रहे हैं. मैं चाहूँगा भैया आपने किस स्टेप से आश्वासन दिया यहाँ पे, अभी सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष यहाँ पे है, क्या हुआ आपका डिस्कस बताइए. अभी आपका निवेदन हम स्वीकार करेंगे और ऊपर के हमारे ऑफिसर में हेडक्वार्टर में भेज के फॉरवर्ड कर देंगे. और आपने जो पर्याय कागज़ हमारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देना, इसका पर्याय रोड किस तरह का है वो मतलब उस चर्चा कर उस पर जल्दी प्रोसेस हो जाएगा. बस हम हाँ डाइवर्ट जो रास्ता किया है उस पे से आप बस डाइवर्ट कर. ये जो नागरिकों की समस्या है इस पर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और तुरंत निकालने का हम प्रयास करेंगे. हाँ 100% हल निकालना है. जनता है तो इसमें होता नहीं है, इसमें और लगेगा आपको. ये जो आपने 2-3 ये एक ट्रक हो गए, सुनिए मेरी बात, दब रहे, इनके घर के सामने भी डाला वो भी दब गया और उसके ऊपर भी डालूंगा जितना लगेगा और उतना डालेंगे. वो सब हो रहा, वो डालना ही पड़ता, उसके ऊपर मोले दाबून द्या. बरोबर आहे. रोलर आता आधी टाकत आहे, चाकोल्या पडल्यावर मग परत मुरुम टाकून मग रोलरनं दाबून देऊ, म्हणजे ते फुल फुटिंग येऊन जाईल. आता रोलर नाही दाबलं ना तर परत चाकोल्या बनन त्याच्यात. ठीक, मैं यहाँ पर रेलवे रिप्रेजेंटेटिव करके बात कर रहा हूँ. एक्चुअली कैसा है कि ये जो रोड है ये महानगर पालिका का है और महानगर पालिका को हमारे डिवीजन ऑफिस ने पहले ही बता चुके हैं कि भाई ये रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है और इसको रिपेयरिंग करना ज़रूरी है. इसके बारे में कलेक्टर को पर्सनली मिलकर हमारे सीनियर DCM सर ने उनको निवेदन दिया था. सीनियर और जिलाधिकारी साहब ने भी आयुक्तों को इसको रोड को जल्दी बनाने के लिए निवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए. तो मैं खुद पर्सनली एक दिन गया, आयुक्तों से मुलाकात किया, उनको बोला भी सर आपके इसके ऊपर ध्यान नहीं है, आप थोड़ा जल्दी से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए क्योंकि वहाँ पर के नागरिक त्रस्त है. तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुरंत ही इसका एक्शन लेता हूँ. उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा. बस इतना ही मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये रेलवे के प्रीमाइस में नहीं आता, क्योंकि ये जो गुडशेड है ये रेलवे ने CRWC को चलाने के लिए दिया है, इसलिए रेलवे सिर्फ यहाँ पर नाम मात्र तरीके में यहाँ पर काम करती है. जो को उनका रेक आता है जाता है उसके बारे में हम उसका प्लेसमेंट और रिलीज़ करते हैं, बाकी इसका रेलवे से कोई संबंध नहीं क्योंकि पूरा पैसा इनको जाता है, CRWC को जाता है. इसलिए जो कुछ एक्शन होगा ये CRWC की तरफ से होगा. फिर भी आप मुझे अगर निवेदन देते तो मैं मेरे ऑफिसर तक उसको पहुँचाने के और उसके ऊपर जल्दी से एक्शन लेने के लिए मैं मेरे ऑफिसर को
बताऊंगा अपनी तरफ से। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्याध्यक्ष अजय भाऊ जायसवाल, इनके बात से आप सहमत है? अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा अजू भैया? ये CRWC वालों के, रेलवे वालों ने बताया कि CRWC के अंडर में वही कामकाज देखते हैं यहाँ। हमारा उनसे निवेदन है कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारी मांगनी जो है ट्रक डाइवर्ट करने की CRWC द्वारा वो पूरी करना चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द इसमें खासदार मैडम से बात करके, प्रशासन से, कलेक्टर से बात करके, ये जो हमारी मांगनी है सब कॉलोनियों की, ये ट्रक डाइवर्ट होनी चाहिए यहाँ से, इनके लिए पर्याय रास्ते की व्यवस्था है। तो हम जल्द से जल्द इनसे अपेक्षा करेंगे कि इन्होंने ये काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा इसके बाद में? इसके बाद में बस हम आंदोलन ये अभी हम स्थगित करेंगे। अभी एक निवेदन देंगे इनको कल, आने वाले समय में इनको जितना समय हम इनको देंगे उतने समय में इन्होंने अगर नहीं किया तो फिर से हम यहाँ थोड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद जी। अभी RPF के सतीश कुमार जी यादव और PI अरुण जी ठौरे, सर जी, अजय भाऊ जायसवाल, विजय उद्योग अधिकारी, बडनेरा पुलिस स्टेशन के नितिन जी मगर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और खुफिया विभाग के लोग, और पूरी यहाँ वरिष्ठ पुलिस डिपार्टमेंट के, RPF के डिपार्टमेंट के अजय भाई जायसवाल से सहमति और अधिकारियों की सहमति से, और ये अभी आज का धरना आंदोलन यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, कुछ समय के लिए जो डिमांड दी है वो बाइट में अजय भाई ने बोली है। और इसी के साथ मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद हो सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।